वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना के अंदर की सूरत हाल बता रही है कि मरियम नवाज साहिबा को ECL से नाम निकालने के हवाले से वफाकी काबीना को एतराज़ है। वफाकी हुकूमत नहीं चाह रही, इमरान खान साहब और वफाकी काबीना नहीं चाह रहे कि मरियम नवाज साहिबा का नाम निकले और वो भी मुल्क से बाहर चली जाए। और इस फैसले के नतीजे में अगर वो बाहर चली जाती है, ECL से उनका नाम निकाला जाता है, तो फिर इस फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब के बयानिए को मुश्किल सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग इस वक्त खुश हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत मिल चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब को तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिली है। बिलावल भुट्टो साहब, आसफा बीवी साहिबा और साथ में पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो बड़े खुश नज़र आए जब आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत मिली। आज आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मानत के बाद बिलावल भुट्टो मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। तो नैब का और हुकूमत का गठजोड़ में उनका दबाव और उनका जो सोच है वो हमें रोकना चाहते हैं, वो हमें दबकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। आज भी उन्होंने फरियाल तारपुर साहिबा के केस में नैब ने अपने जो कमेंट्स है, अपना जो रिस्पॉन्स है वो नहीं लेकर आए और उस केस में हमें अब 16 तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये नैब और ये हुकूमत समझती है कि हम इस किस्म के हथकंडों की वजह से उनके दबाव में आएंगे तो ये उनकी भूल है। और मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस मुल्क के गरीब आवाम की दुआओं में बहुत सा ताकत है और सदर जरदारी अब बाहर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सदर जरदारी साहब का इलाज होगा। और फिर आप सब जानते हैं कि सदर जरदारी साहब शिकारी है और वो खिलाड़ी का शिकार के लिए आप निकलेगा अभी। और मैं आपको सियासी बयान दे रहा हूं, मैं किसी के इशारा पे, मैं किसी के बात से आपसे ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये सियासी बयान दे रहा हूं कि ये साल इस हुकूमत की आखिरी साल है। आने वाले साल में हम अवामी हुकूमत बना के रहेंगे और अवाम के। बिलावल भुट्टो साहब को आपने गौर से सुन लिया। बिलावल भुट्टो साहब समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बाहर आ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के बाहर आने से सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो PTI की हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब को है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब मशहूर हैं शेरों के शिकारी के हवाले से। जो स्लोगन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी बयान फरमाई है। लेकिन दरख्वास्त बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से तिब्बी बुनियादों पे थी कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत ख़राब है, जब वो बाहर आएंगे तो इलाज करवाएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की जब सेहत बेहतर होगी तो वो आपको नज़र आएंगे शेरों के शिकारी के हवाले से एक खिलाड़ी का शिकार करते हुए, यानी इन हाउस चेंज की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन साथ में अगर आपने गौर से सुना होगा बिलावल भुट्टो को, तो बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर, उनको नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी, अवामी हुकूमत होगी। लेकिन अवामी हुकूमत कौमी हुकूमत होगी, इन हाउस चेंज होगी या इलेक्शन, न्यू इलेक्शन होंगे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी अभी मौक़िफ़ लेते हुए हमें नज़र आएगी। लेकिन अवामी हुकूमत की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन PTI की हुकूमत या PTI के वज़रा इन हाउस तब्दीली को एक इस अंदाज से मजाक समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद ये इन हाउस चेंज की जो बात या माइनस इमरान खान की जो बात है, वहाँ तो कुछ भी माइनस नहीं, प्लस ही प्लस है। उस्मान बुज़दार साहब को देखें, वो वसीम अकरम प्लस है। और साथ में जो लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को माइनस करेंगे, वो लोग ये नहीं देख रहे कि हुकूमत के अंदर प्लस ही प्लस हो रहा है। सुनिए कि सेनेटर फैसल जावेद क्या कह रहे हैं। ये जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस तो अपोजिशन में हो रहे हैं। माइनस कर दी मैं आप पे माइनस हुई। यहाँ हुकूमत में तो सारे प्लस हो रहे हैं, इकॉनमी प्लस हो रही है, मूडीज़ की रेटिंग जो थी वो नेगेटिव से प्लस हो गई है, हर चीज़ प्लस हो रही है। हाँ, अलबत्ता करप्शन माइनस हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग माइनस हो रही है, और वो चार्टर ऑफ करप्शन वालों की पुरानी दुकानें जो थी वो बंद हो रही हैं और माइनस हो रही हैं। सेनेटर फैसल जावेद की बात अपनी जगह पे, PTI की बात अपनी जगह पे, इमरान खान साहब का ये स्लोगन कि घबराना नहीं, वो भी अपनी जगह पे। लेकिन जब अब आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत मिल चुकी है, तो आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली थी,
इमरान खान साहब ने एक ऐसी तकरीर कर दी थी कि कोई इंसाफ के दायरे के अंदर ये चीज़ नज़र ना आए कि अमीर के लिए एक अलग इंसाफ है और गरीब के लिए एक अलग इंसाफ है। तो कितना रद्द-ए-अमल हमें नज़र आया। अब शायद इमरान खान साहब जब आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत मिली है तो ऐसी तकरीर करने की पोजीशन में भी नहीं है। हम ये सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या इमरान खान साहब के कार्ड ख़त्म हो चुके हैं या इमरान खान साहब हकीकी माना में आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की मईशत की सूरत हाल देखें, इमरान खान साहब की अपोजिशन की तरफ अगर तर्ज हुकूमत को देखें, इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में आते हुए अगर देखें तो हमें लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब के पास कार्ड बहुत कम रह गए। क्योंकि अब अगर इमरान खान साहब ये सवाल करते हुए भी नज़र आएंगे कि हम NRO नहीं देंगे, तब भी सामने से ये जवाब आएगा कि NRO मांग क्यों रहा है। बयानिए की बात जब आएगी तब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत मिल चुकी है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब के बयानिए को नुकसान नहीं होगा और इमरान खान साहब इस हवाले से ECL में जो नवाज शरीफ साहब का नाम निकालने के हवाले से मुश्किल सूरत हाल में नज़र आ रहे थे कि कहीं अगर उनका नाम उन्होंने निकाल दिया तो उनके बयानिए को नुकसान होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर इमरान खान साहब आज बैठ के ये फैसला करें या ये तजिया वफाकी काबीना के अंदर करवाएं कि उनके बयानी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको इस अंदाज से देखें कि पीपल्स पार्टी के बयानी को नुकसान नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के बयानी को नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि जब इमरान खान साहब अब ये बात करेंगे कि NRO नहीं देंगे तो सामने जवाब आएगा कि NRO मांग क्यों रहा है। ये सूरत हाल तब पैदा हुई कि जब इमरान खान साहब को बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया था कौमी असम्बली के अंदर, तो कौमी असम्बली के अंदर कहा था कि इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो चीज़ें थी कि इमरान खान साहब को अवेल करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी सूरत हाल हमें नज़र आई कि इमरान खान साहब ने वो सारे चांस जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं।